पति पत्नी के मनमुटाव में खत्म जब होते हैं या सास बहुओं में झगड़े होते हैं, पारिवारिक जब माहौल खराब होता है, तब भी वशीकरण किए जाते हैं। हर कोई चाहता है अपने ऑफिस में, अपने दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में, कि मैं हर जगह लाइट अप होकर रहूं। सब लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, फोन आते हैं मेरे पास, बहुत सारे सवाल। कोई यक्षिणी को लेके करता है, कोई अप्सरा को लेके करता है, कोई सर्प विद्या के बारे में बात कर रहा है। और खास तौर से तंत्र की शक्ति अगर प्राप्त होती है व्यक्ति को, ठीक बात, तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में जितनी चीजों का अन्य लोगों का विवरण मिलता है वो सारे होते ही हैं। बड़े बड़े उच्च कोटि के सिद्ध जो होते हैं वो सब गए हुए हैं। मैं खुद भी कई लोगों में गया हुआ हूँ। मान लीजिए कि एक साधक है, उसके पास 1.5 फुटिया है, नेताजी का कोई काम करवा रहा है, वो चिंगाड़ रहा है, बहुत चीख सुनाई पड़ रही है या कुछ। ये जो आपने अभी बोला कि मंदिर में देवियां नहीं है, योगिनियां ज्यादा हैं, तो वहां शक्तियां चिल्ला उठती थी कि मुझे सामने हनुमान दिख रहे हैं। कोई भी शक्ति आपके ऊपर ना अटैक करेगी ना कुछ करेगा, क्योंकि भैरव तो वहीं पकड़ के कूट देगा उसको। अच्छा, जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं ये जानने के लिए कि यार इतनी सारी अलौकिक शक्तियां, इतनी सारी चीजें, जो कि इतने सारी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद होती हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि किस तरीके से आप उन शक्तियों को उनसे मिल सकते हो, उनका लाभ उठा सकते हो। वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो बहुत अचंभित हो जाती है दुनिया। और सारे के सारे साधक, सब लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, फ़ोन्स आते हैं मेरे पास कि यार ये हरेश तांत्रिक जी से हमें मिलवा दिया जाए। हरेश तांत्रिक जी बहुत डिमांड में है, हरेश तांत्रिक जी ने इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ समझाया है, अभी उस चीज़ को हासिल करने का क्या तरीका है और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारे सवाल, कोई यक्षिणी को लेके करता है, कोई अप्सरा को लेके करता है, कोई सर्प विद्या के बारे में बात कर रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो मैंने भी अभी तक आपसे बात की नहीं है उस बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें मेरे साथ साधकों की जब होती हैं तो मैं एक्चुअली हैरान रह जाता हूँ ये सब देख के कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा मौजूद है हमारे आसपास, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हमारा एक्सेस नहीं है वहाँ तक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कृपा करके हमारा एक बार फिर से मार्गदर्शन कीजिए, हमें बताइए कि और क्या है ऐसा जो हम टर्म्स सुन रहे हैं, सर्प विद्या के बारे में सुन रहे हैं। क्या सर्प विद्या जो हम फिल्मों में देखते थे, क्या वो सब वाकई एग्जिस्ट करता है? देखिए, तंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे तो हमारे ऋषि मुनि जो हैं आदिकाल से ही तंत्र को या भूतों को, प्रेतों को या इस तरह की जो शक्तियां हैं उनकी पूजाएं करते चले आ रहे हैं। हाँ जी। हम हजारों साल से उन शक्तियों से काम ले रहे हैं और हिंदुस्तान के लगभग हर घर में पूजा पाठ होता ही है। वो किसी न किसी शक्ति का होता ही है। वो देवी हो सकती है, देवता हो सकता है, और कुछ लोग देवता वगैरह भी होते हैं, जैसे गोगा जहारवीर वगैरह हो गए, राजस्थान में सबसे प्रचलित देवता हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा उनकी सेवा पूजा होती है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ एरिया वाइज भी बैठी हुई हैं, उनकी पूजा पाठ होता ही है और ये हजारों साल से सिलसिला चला हुआ है। अगर तंत्र पूरे तरीके से झूठ ही होता, अगर ये सारे भूत या प्रेत सिर्फ कल्पना मात्र ही होते, तो ये हजारों साल से नहीं चल रहा होता। सही बात है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत से इंटेलिजेंस लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मूर्ख हों या गंवार हों या अनपढ़ लोग हों। ट्रू, पढ़े लिखे लोग भी इसमें चलते हैं, पूरा मानते हैं। देवी देवताओं की उपस्थिति जिस तरीके से होती है उसी तरीके से भूत प्रेतों की होती है, उसी तरीके से परियों और अप्सराओं की होती है। अब कोई ये कहे कि मैं शिव जी को तो मानता हूं पर शिव जी की बारात में गए भूत प्रेतों को नहीं मानता हूं, तो वो एक तरह से शिव जी की ही सत्ता को नकार रहा है। सबसे ज्यादा सवाल जो मेरे पास मुझे लोगों ने किया वो था यक्षिणी साधना को लेकर। मैं जानना चाहता हूं कि यक्षिणी या अप्सरा, ये दो चीजें जो है, इनको सिद्ध करते वक्त ऐसा क्या है जो कि मुझे इनको सिद्ध करके ही मैं इनका लाभ उठा सकता हूं? क्या मैं इनके बारे में, इनके लिए कोई संकल्प भी ले सकता हूं? क्या मैं किसी और के थ्रू पूजन करवा सकता हूं? क्या तब भी मुझे फल मिलेगा? जैसे कहते हैं कि अपने आप ही अपने मरे स्वर्ग ही दिखता है, यानी कि खुद मरेगा आदमी तभी उसको स्वर्ग देखेगा। जब तक आप खुद ही साधना नहीं कर लेते, जब तक आप स्वयं ही सिद्धियां नहीं कर लोगे, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कि कुछ यक्षिणियों की साधनाओं के अगर कोई गुरु आपके लिए साधना करता है या सिद्धि करता है, तो सिद्धि का जो फल है, जो लाभ है, वो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। वो दे सकते हैं। जैसे कि लोग मेरे से काम करवाते हैं, बोले कि गुरुजी मुझे वशीकरण करना है, तो उन व्यक्तियों की जगह पे मैं उसके व्यक्ति के लिए वशीकरण कर सकता हूँ। अच्छा, वशीकरण का अभी आपने नाम लिया गुरुजी। वशीकरण एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है, अपने ऑफिस में, अपने दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में, कि मैं हर जगह लाइट अप होकर रहूं। तो ऐसे केस में वशीकरण किस हद तक कामयाब है और वशीकरण का उपयोग हम अपनी जिंदगी में किस किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, वशीकरण ना बहुत सारे काम करता है, और लगभग ऑफिस में भी इसकी इस्तेमाल करते हैं लोग अपने काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, डील क्रैक करने के लिए भी वशीकरण का हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। पति पत्नी के मनमुटाव में खत्म जब होते हैं या सास बहुओं में झगड़े होते हैं, पारिवारिक जब माहौल खराब होता है, तब भी वशीकरण किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। और उन समय वशीकरण बहुत अच्छा काम करता है। बस थोड़ा ये है कि या
किसी भी व्यक्ति से अगर आप करवा रहे हैं तो वो तांत्रिक ठीक होना चाहिए, उसके पास सिद्धि होनी चाहिए, तो वो आपका काम करके देगा। तो वशीकरण के टाइम पर आपको क्या लगता है कि क्या इस वशीकरण जैसी चीज का मिसयूज भी हो जाता है कई बार? देखिए कई बार, बहुत बार हो जाता है मिसयूज। तो अगर आदमी के पास शक्ति आती है तो वशीकरण का बहुत से साधक हैं, सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग ही करते हैं ज्यादातर। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति के पास में पावर आती है, सत्ता आती है, और खास तौर से तंत्र की शक्ति अगर प्राप्त होती है व्यक्ति को, ठीक बात, तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। अच्छा, ओके। और दुरुपयोग करेगा, कर्म जब खराब करेगा, कर्म जब गलत करेगा, तो फिर उसको उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे, यानी कि उसको नरक की प्राप्ति होगी। वो ऐसे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि और शक्तियां जो हैं और जो सत्ताएं हैं वो अलग होती हैं, लेकिन तंत्र की जो पावर है वो एक अलग ही लेवल की होती है, उच्च कोटि के लिए होती है, जो हर व्यक्ति नहीं संभाल पाता। छोटी छोटी बात पे कभी उसने गुस्सा करके अपनी शक्ति से उसके साथ अहित करवा दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ऐसे में जो उसके कर्म खराब हुए हैं, उन कर्म खराब की वजह से जब उसको उन कर्मों का दंड मिलता है, तब उसकी गति खराब होती है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है तंत्र। यानी ऊपर वाला तंत्र को बुरा नहीं मानता, लेकिन तंत्र का जो उपयोग है, अगर वो दुरुपयोग होता है उसको बुरा मानता है। केवल साधक के ऊपर है। जैसे बंदूक जो होती है, रिवॉल्वर जो होती है, वो अगर सही हाथों में जाएगी तो वो उससे रक्षा करेगा, गलत हाथों में जाएगी तो वो मर्डर करेगा। योगिनी कैसे डिफरेंट है यक्षिणी से, और योगिनी एग्जैक्टली कहाँ से आई और कैसे उनको साधा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए? देखिए मैंने कई बार भी बताया है कि एक देवलोक होता है जहाँ देवता वास करते हैं। देवताओं के बाद सेकंड नंबर पे यक्ष और यक्षिणियों का स्थान है। ठीक है। उसके बाद में आती हैं योगनियां। अच्छा। योगनियां ज्यादातर देवियों की सहचारिका होती हैं, देवियों के साथ में वर्क करती हैं, लेकिन वो स्वतंत्र वर्क भी करती हैं। ओके। हर शक्ति जो है, कोई भी यक्षिणी हो या योगनी हो या जैसे अप्सरा हो गई, सभी शक्तियां साधक को धन देती हैं। सबसे पहले जो हमारी सबसे नीड है, जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, धन प्रदान करना। ये बिना मांगे देती थी। अभी जैसे कि मेरे एक शिष्य है, उसको भी गंधर्व सिद्ध हुआ है। अच्छा जी। हाँ, तो गंधर्व से जब हमने उससे पूछा कि धन की प्राप्ति के लिए पूछो कि वो क्या करेंगे, कैसे क्या वो करेगा, तो गंधर्व ने कहा है कि जब तुम्हारी दोस्ती मेरे से हो ही गई है, यानी कि गंधर्व अगर तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारे पास श्री भी आएगी, यानी कि धन आएगा ही आएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, धन प्राप्त होगा ही होगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही योगनियां हैं, यक्षिणियां हैं, अप्सराएं हैं, अगर कोई भी इनको साध लेता है, इनको पूर्ण सिद्ध कर ले, या ये अप्रत्यक्ष रूप से भी सिद्ध हो जाएं, तो भी ये साधक को बहुत विपुल मात्रा में धन प्रदान करती हैं, मान सम्मान प्रदान करती हैं। घर गृहस्थी परिवार में जो बहुत ही छोटी छोटी या माइनर जो चीजें होती हैं वो सारी खत्म ही हो जाती है लाइफ से, और जो बहुत बड़ी दिक्कतें, बहुत परेशानियां होती हैं वो भी खत्म कर देती हैं। आप उनको किसी भी तरीके से, यक्षिणियां योगनियां ज्यादातर माँ के रूप में भी सिद्ध हो जाती हैं, पत्नी प्रेम का रूप में भी सिद्ध हो जाती हैं, लगभग किसी भी रूप में ये शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है। अप्सराएं विशेष रूप से पत्नी या प्रेम का रूप पसंद करती हैं, दोस्त के रूप में भी वो सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है। खास तौर से जैसे साधकाएं हैं, यानी कि कोई लड़की अगर कोई साधना कर रही है अप्सरा की, तो वो अपने फ्रेंड के रूप में इजीली उनको सिद्ध कर लेती है। ओके। दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में वो सिद्ध हो जाती हैं। उसी हिसाब से इनके परिणाम प्राप्त होते हैं, सभी धन देती हैं। कई ऐसी शक्तियां और साधनाएं हैं जिसके बारे में इन दिनों मैं सुन रहा हूँ, जैसे सर्प विद्या या सर्प लोक भी कोई होता है। क्या ये वाकई होता है, मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं? नहीं, देखिए मतलब सभी लोग होते ही हैं। हमारे यहाँ जितना हमारे हिंदू शास्त्रों में जितनी चीजों का अन्य लोगों का विवरण मिलता है वो सारे होते ही हैं। बड़े बड़े उच्च कोटि के सिद्ध जो होते हैं वो सब गए हुए हैं। मैं खुद भी कई लोगों में गया हुआ हूँ। हाँ, हम लोग खुद अपने नागलोक में, परियों के लोक में या अप्सराओं के लोक में, यक्षिणियों योगनियों के साथ, प्रेतों के साथ, जिन्नों के साथ हम बहुत जगह घूमे हैं। मेरे बहुत से सैकड़ों ऐसे शिष्य हैं, वो भी घूमे हैं। अभी मैं जिस गंधर्व के साधक की बात कर रहा था, वो गंधर्व भी उसको अपनी दुनिया में लेके गया है, वो भी अपने लोक में उसको घुमा के लेके आया है पूरा। अच्छा, एक नेगेटिव एंटिटी जो कि बहुत मैं जिसकी बात आजकल हो रही है, आई रीड आफ्टर इट। बोलो। हाँ, नहीं बोलो ना भाई। मेरे पास आपके वाली शक्तियां नहीं है, मुझे क्राफ्ट करना पड़ता है। इतनी पावर में 1000 वोल्ट कहाँ से लेके आऊंगा अपने अंदर? मैं 2 वोल्ट वाला आदमी हूँ। पिछली बार मैं वहां पे शूटिंग के लिए गया था। मैं एक मिनट बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्ड अटक गया मेरा। अच्छा गुरुजी, एक नाम मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ इन दिनों, वो है 1.5 फुटिया। देखो, 1.5 फुटिया जो है वो एक भूत या प्रेत होते हैं ना, उसी तरह से एक शक्ति है। शक्ति है, हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। अच्छा, ओके। 1.5 फुटिया उसे इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो हाइट है वो लगभग इतना 1.5 फुट के आसपास ही रहती है।
ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, उसमें 2-3 प्रकार के और 1.5 फुटिया पाए जाते हैं। एक 2.5 फुटिया भी होता है जिसमें लगभग उसकी हाइट 2.5 फुट की होती है। एक 3.5 फुटिया होता है जो 3.5 फुट तक की हाइट का होता है। ओके, ठीक है, ये सभी 1.5 फुटिया में ही आते हैं, प्रकार हैं इसके केवल। ओके, ओके, और ये सबसे थोड़ी गंदी, थोड़ी डरावनी और खतरनाक कह सकते हैं इसे, और बहुत ही ज्यादा ये शक्तिशाली होता है। अच्छा, कोई भी चाहे तो कि हमें माहिर को यहाँ से मथुरा भेजना है तो बिना टिकट पहुंचे तो वो बिना टिकट ही उठा के वहां पहुंचा देगा। तो इसके तो बहुत फायदे हैं। कहीं पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1.5 फुटिया का किया जाता है। जो आजकल नोटों की चोरी हो रही हैं, 1.5 फुटिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ओके, इसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो गोदाम शिफ्टिंग बोलते हैं उसे अपनी भाषा में। गोदाम शिफ्ट करने के लिए 1.5 फुटिया का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये शक्ति होती बहुत खतरनाक है। इसकी भोग और बलियां मांस की होती हैं। कभी कभी ये इंसान भी मांग लेता है। ओ, यानी कि हमारा एक साधक था, जब वो साधक ने 1.5 फुटिया को सिद्ध किया, ठीक है जी, सिद्ध होने के बाद में जब वो 1.5 फुटिया उसको आया तो वचन के टाइम पर उसने भोग में अपना बताया कि मुझे किसी बच्चे का, और शराब का शौकीन होता है, कुछ 1.5 फुटिया होते हैं जो सिंदूर हमारा होता है, ठीक है ना, उस सिंदूर को भी बहुत खाते हैं। सिंदूर, हाँ, सिंदूर जो होता है, एक शिष्य था उसके पास में जो 1.5 फुटिया सिद्ध हुआ था, वो लगभग 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो सिंदूर खा जाता था पूरा। थोड़ा 2-4 करोड़ का फायदा करवा के इसको अपना छोड़ दो, विसर्जित कर दो। सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसको लाइफ टाइम रखने वाली शक्ति ये नहीं है। अच्छा, इतनी डेंजरस है, इतनी डेंजरस है। इससे कभी भी भूल चूक अगर हो जाती है, कुछ भी अगर बिगड़ जाता है तो फिर ये नुकसान करेगी, नुकसान करेगा, और नुकसान में ये सीधा जान लेगा, और बाप रे, छोड़ता नहीं है। यानी कि अगर उसको सिद्ध किया गया है, सपोज मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरह सोच रहा हूँ, मतलब मेरे पास बहुत ठीक है डिटेल सवाल नहीं आ पा रहे इस वक्त, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ये समझने की कि उस वक्त माहौल कैसा रहेगा। मतलब माहौल, मैंने 1.5 फुटिया अगर कर रखा है, मान लीजिए एक साधक ने, अब 1.5 फुटिया कर रखा है, क्या उसको हर वक्त खतरा महसूस होगा? मान लीजिए कि एक साधक है, उसके पास 1.5 फुटिया है, ठीक है, अब वो किसी सज्जन पुरुष, किसी नेताजी का कोई काम करवा रहा है, तो 1.5 फुटिया से हमें इजाज़त मांगने की ज़रूरत होती है हमेशा, जैसा कि आपने बताया। नहीं, वो चलता भी है, वो आज से आदेश दे करके भी काम करवाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आदेश देके मतलब फोर्सफुली काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। देखो ऐसा है ना, इन चीजों के लिए 1.5 फुटिया केवल वही इसको रख सकता है जो उसके ऊपर हुकूमत चला सके। हाँ, उतना आदमी के अंदर दम होनी चाहिए, उतना आदमी के अंदर पावर होनी चाहिए, उसकी विल पावर होनी चाहिए कि 1.5 फुटिया खड़ा हो या कोई भी शक्ति खड़ी हो, उसको आदेश दे सके, कंट्रोल कर सके, डरे ना, निडरता से एकदम वहां पे जम के बैठा रहे। ये मैं सुनना चाह रहा हूं। होता है कि अगर वो चिंगाड़ रहा है, बहुत चीख सुनाई पड़ रही है या कुछ भी और आवाज आ रही है, तो वहां पे अपना बैठ के दम करके उसको बोल दे, डांट दे। तो ये इतर योनियों की शक्तियां जितनी होना, उनको जरूरत पड़ने पे डांटा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो शक्तियां फिर ठीक से अब काम कर जाती है, उन्हें समझ में आ गया कि हाँ आज हमारा बाप बैठा है। समझ गया। हाँ, तो अच्छा, ऐसा रहता है इनका। तो यानी कि 1.5 फुटिया जो अगर कभी अग्रेसिव हो जाए, अगर तुमने भैरव की साधना पहले से सिद्ध कर रखी है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगी नहीं, क्योंकि भैरव आपके साथ में हमेशा अंग संग रहेगा ही। भैरव आपका काम मतलब रक्षा सुरक्षा करेगा ही। कोई भी शक्ति आपके ऊपर ना अटैक करेगी ना कुछ करेगा, क्योंकि भैरव तो वहीं पकड़ के कूट देगा उसको। अच्छा, वहीं पकड़ के मार लगा देगा। अच्छा, मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है। भैरव को तो इसीलिए जाना जाता है कि कभी हमने एक मंत्र दे रखा है मुंजा का, उस मुंजे के मंत्र में वही है कि अगर मुंजा नहीं आता है तो उसको भैरव जी पीटे। ओह हाँ, अच्छा, काल भैरव ने मार लगाई। वो मंत्र में लाइन ही ऐसी दे रखी है, तो पिटने के डर से भी जल्दी आ जाता है वो मुंजा हमारा। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे? किन किन तरीकों से मंत्र को क्राफ्टिंग के टाइम पे ध्यान रखा जाता है? क्या मंत्र तो बहुत अलग तरीके से, मंत्र के लिए ना पूरा मंत्र का पूरा विज्ञान पढ़ना पड़ता है, मंत्र का पूरा साइंस समझना पड़ता है कि मंत्र आखिर में काम कैसा कर रहा है, मंत्र चल कैसा रहा है, मंत्र में बीज कौन है, मंत्र की व्याहृतियां क्या है, मंत्र में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखा जाता है। फिर देवता देखा जाता है, फिर तामसिक है या सात्विक है, और किस तरह से मंत्र को हमें यूज करना है, काम के हिसाब से बनाना है या किस हिसाब से हमें बनाना है, बहुत सी चीजें उसमें दे रखी हैं। एक मंत्र को कैसे दूसरे मंत्र में बदला जा सकता है, नॉर्मली मंत्र से कार्य मंत्र को कैसे उसको बदला जा सकता है, तो बहुत सी चीजें होती हैं। अच्छा, एक साधक कब अपने आप को गुरु मान सकता है? देखो ऐसा है, लोना चमारिन जो है तंत्र में बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित एक देवी की तरह पूजी जाती है। अच्छा, देवी है? हाँ, ये देवी नहीं है। किसी समय पे लोना चमारिन नाम से एक लेडीज थी, अच्छा जी, जिसने मंत्रों की बहुत ज्यादा सिद्धियां की हुई थी। अच्छा, हाँ, ओके। और उसको बहुत ज्यादा सिद्धियां प्राप्त थी। ठीक है। एक समय पर लोना चमारिन ने बहुत ज्यादा इस दुनिया में अपना, जैसे बोल सकते हैं कि नाम, अपना परचम लहराया उस समय।
तांत्रिक होने का मतलब है कि कहीं पर भी कोई भूत है या प्रेत है या नॉर्मली निम्नियोनी अगर कोई है, वहाँ पे चुड़ैलें हैं। जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं कहीं जंगल वगैरह में, खासतौर से जमीन के धन के काम के लिए लोग मुझे लेके जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस काम के लिए हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे बैठी हैं शक्तियाँ जो भी होती हैं वो सब हम देख लेते हैं। वाह। नॉर्मली हम किसी जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मूर्ति पे हमारा फोकस नहीं होता, मूर्ति में जो भी शक्ति वहाँ बैठी होती है हम डायरेक्टली उसे ही देखते हैं और उसी से ही हमारी वार्तालाप होती है। अच्छा। हाँ, हम लोगों का मूर्ति पूजाएं नहीं होती, हम लोग सीधे डायरेक्ट जो भी कोई शक्ति वहाँ होती है हम उसी से ही कनेक्शन जोड़ते हैं, उसी से ही बातचीतें होती हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी बोला कि मंदिर में देवियां नहीं है, योगिनियां ज्यादा हैं। हाँ, योगिनियां हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका मतलब है कि जो जिस देवी के नाम से हम देवी की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे वो देवी नहीं है, योगिनी बैठी हुई है। योगिनी बैठी हुई है। हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया योगिनियां बहुत होती हैं। हाँ, योगिनी आपने बताया कि वही देवी बनती है, यक्षिणी के ऊपर योगिनी है। हाँ, वही देवी बन के बैठी होती है। हाँ। और वही भोग खाती होती है, वही पूजा खा रही होती है। वहां पे उस मूर्ति पे आपने मान लो काली की आपने कहीं पे स्थापना कर दी। ओके, इसका कोई नुकसान नहीं है ना? मतलब नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। सारा सूक्ष्म जगत का जो सिस्टम है वो ऐसे ही वर्क करता है। अच्छा। आज जो हनुमान जी हमें दिख रहे हैं, तो किसी भी हनुमान का जो मंदिर है या मूर्ति है उसमें हनुमान साक्षात जो हनुमान, ऐसा हनुमान जो कभी राम जी के साथ थे, वो हनुमान जो कभी मतलब रावण के साथ में जिसने कभी लड़ाइयां लड़ी, या रामायण में जिस हनुमान का हम जिक्र सुनते हैं, या अंजनी का जो लाल है, वो यहाँ होता ही नहीं है किसी मंदिर में। तो वहां शक्तियां चिल्ला उठती थी कि मुझे सामने हनुमान दिख रहे हैं। तो यानी वो जो हनुमान दिख रहे होते हैं वो एक्चुअली वो दूत हैं, दूत हो रहे होते हैं। और नहीं, एक्चुअली में उन्हें ही आप हनुमान मान सकते हैं। ये तो मेरे को थोड़ी नॉलेज ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, दुनिया उसी को हनुमान मानती है और वही आपके लिए हनुमान है। समझ गया। काली सात्विक रूप से उतना ही काम करेगी जितना तामसिक रूप से वो शराब मांस लेके करेगी। तंत्र को लेके समाज में बहुत सारे मिथक फैला दिए। तो क्या सोच के सिद्धि को चूज करना चाहिए? कौन सी सिद्धि मुझे चाहिए? और तंत्र बहुत व्यापक है, उसमें बहुत सी उम्मीदें हैं। अच्छा। अप्सराएं, यक्षिणियां, योगनियां और गंधर्व साधनाएं। यक्षिणियां जो है हो सकती है कि वो बुजुर्ग हो और 60 साल की बुढ़ी हो, लेकिन जब वो सामने प्रकट होती है तब वो एक सुंदर स्त्री के रूप में आ सकती है। इसी तरीके की चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं कि वो हो सकता है काली हुई हो, जली हुई हो, आंखें उसकी बाहर हो, लाल रंग की आंखें हों। लेकिन जब ये सामने हमारे आते हैं तब ये वही 5 या 6 फुट की हाइट के बन के इंसान के रूप में हमारे सामने आते हैं। हाइट लगभग 70 फुट, 80 फुट, 120 फुट तक होती है। बिल्डिंग के साइज का मतलब? इसका मतलब फिल्मों में जो डायरेक्टर्स दिखाते हैं, जिन बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बहुत रिसर्च करके ये लोग दिखाते हैं। बहुत मसान आ जाते हैं, कलवे आ जाते हैं, मुंजे आ जाते हैं, पैशाचिक शक्तियों में पिशाच आ जाते हैं, खबीस आ जाते हैं। ये जो शक्तियां हैं, चंडाल होता है एक, वो भी बहुत दैत्य, आपका राक्षस, आपके दानव वगैरह जो होते हैं, असुर जो होते हैं, वो आसुरी शक्तियों में आते हैं। कुछ लोकपाल वगैरह जो होते हैं, मतलब लोक देवता जिन्हें बोला जाता है, जैसे गोगा जारवीर हो गए, हाँ जी, जैसे भूमिया हो गया, बहुत सी ऐसे छोटे छोटे से देवता जो जगह जगह पे बैठे हुए होते हैं। जैसे चामड़ होती है, हमारे इस यूपी में सबसे ज्यादा चामड़ को माना जाता है जगह जगह। वो भी एक छोटी सी लोक देवी के रूप से प्रचलित होती है, ग्राम देवी के रूप से वो पूजी जाती है। अच्छा जी, ओके। एक होता है बुलाकी मसान, आगरा में इसका स्थान है, बुलाकी मसान का, कमाल खां के मजार के पास में ही। अच्छा जी। ये भी लोक देवता है, ये भी उतना काम करता है अपने क्षेत्र के हिसाब से। बहुत अच्छा। इतर योनियों के अंदर सबसे ज्यादा भूत और प्रेत होते हैं। भूत प्रेत में सबसे जो व्यक्ति जब मरता है, मर के तत्काल बाद प्रेत बन जाता है। ध्यान रखना है, भूत जो है वो प्रेतों से बड़े होते हैं, भूत बाद में बनता है। अच्छा। आदमी मर के तत्काल में प्रेत बन जाता है। हमें जो भी हरकतें दिखाई पड़ती हैं, जो भी, वो सारी प्रेत होते हैं। बदनाम भूतों को किया जाता है। भूत बहुत कम देखने को मिलते हैं और भूत बहुत कम तंग करते हैं। भूत मतलब ज्यादातर पुराना व्यक्ति होता है, या 50-100 साल अगर प्रेतावनी में रहने के बाद में आप उसको भूत की उपमा दे सकते हैं। अच्छा। पुराना प्रेत जो है वो भूत कहला सकता है। अच्छा। लेकिन व्यक्ति तत्काल मरने के बाद जो बनता है उसे हम प्रेत कहते हैं। जैसा जीवित था उसी रूप का, उसी रंग का, वही कपड़े पहन करके दिखाई देता है जैसा पहन के वो मरा है। अच्छा। अगर उसकी गर्दन कट के मरी है तो उसका प्रेत भी गर्दन कटा हुआ ही बनता है। उसे नरमुंड करके बोला जाता है, मुंड बोला जाता है, कहीं कहीं पे रुंड बोल देते हैं गाँव देहातों में। अच्छा जी। उसी प्रेत को। अच्छा। ठीक है। किसी का अगर हाथ कट के मरा है तो उसका प्रेत भी उसी अवस्था में हाथ कट के ही बनता है। कि भूत और प्रेत जो होते हैं उसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है यूजुअली, लेकिन क्या वो इंसानों के लिए हेल्पफुल भी होते हैं? ऐसा है ना, प्रेत या भूत हैं, कोई भी शक्तियां, पराशक्तियां लोगों की मदद ही करती हैं ज्यादातर। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो लोगों का
गलत करती हैं या लोगों शक्तियों से गलत ज्यादातर करवाया जाता है कि तांत्रिक लोग इन प्रेतों को भूतों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उनको किसी के ऊपर भेजते हैं। ये भूत प्रेत सभी तरह के कार्य कर सकते हैं, लोगों को कभी कभी मार भी देते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। हर बार प्रेत केवल एक लड्डू का, लौंग का, जोड़े का, बतासे का भोग लेके चला जाता है। अच्छा, लेकिन प्रेत के साथ बात वही कर सकते हैं जिसकी थर्ड आई ओपन हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड आई से तंत्र का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। थर्ड आई योग में जागृत होती है, तंत्र में थर्ड आई का कोई कनेक्शन नहीं है। किसी लड़की के ऊपर कोई जिन्न आसिफ है, किसी लड़की पे कोई मसाल लग गया, किसी लड़की पे कोई प्रेत लग गया है, तो उस प्रेत लड़की को प्रेत दिखता है, उसको जिन्न दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं, पर उसकी थर्ड आई थोड़ी जागृत हुई है। तो किसी को थर्ड आई से भूत प्रेत दिखते हैं, तरियोनियां दिख सकती हैं। हाँ, थर्ड आई जग के भी किसी को दिख सकता है, ये हो सकता है, एक पार्ट है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि थर्ड आई जगेगी तो ही आपको होगा। अच्छा, जैसे मिस्र हो गया, अफ्रीका हो गया, वहां पे जादू चलता है पूरा, वहां पे सारा तंत्र चलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तंत्र चलता है, हमारे आसाम के गांव के आदिवासी जो लोग हैं वो तंत्र चलाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि थर्ड आई होती है, उनको पता ही नहीं सब शरीर में कोई कुंडली भी होती है। कर्ण पिशाचिनी बहुत ज्यादा फेमस है तो प्लीज मार्गदर्शन कीजिए, बताइए कि कर्ण पिशाचिनी है क्या और क्या साधकों को इनसे बच के रहना चाहिए या किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो, कर्ण पिशाचिनी के बारे में वैसे तो मैं अपने और भी पिछले कई वीडियोस में अपने में बता चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कर्ण पिशाचिनी के लोग जो शक्ति होती है उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा बदनाम कर रखा है। अच्छा जी, ओके। पिशाचिनी पिशाच वर्ग की है, ये सही है। पिशाच थोड़े उग्र होते हैं, थोड़ा तीव्र होते हैं, थोड़े तामसिक होते हैं, ये सही है, ये भी सही है, बिल्कुल। पिशाच खून पीते हैं या पिशाचिनी खून पीती है, ये भी सही है, ओके। साधक का भी खून पीती है, ये भी सही है। उसने अपनी उंगली को ऐसे करके ब्लेड से काटा या सुई से चुबाया और अपने ऐसे करके जमीन पर 5-10 बूंद खून टपका दिया, ओके। शक्ति वो खून अपना चाट लेती है, बस केवल इतनी ही मात्रा में खून दिया जाता है। पहली बात तो पिशाचिनियां कई तरह की हैं। आप सौम्य पिशाचिनी सिद्ध करते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो परिवार के साथ भी होकर रहेगा। अच्छा, ये एक नई चीज मैं सुन रहा हूँ, पिशाचिनी सौम्य भी होती है? सौम्य भी होती है। कान के ऊपर ये तुम्हारे हर सवालों के जवाब बताती रहेगी। कोई भी अगर जहाँ तक तुम्हारे सामने आता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अगर आता है, तो ये उसको उसके मन में चलने वाले सवाल बता देगी, उसकी प्रश्न बता देगी, उसकी जिज्ञासाएं जो भी कुछ है वो बता देगी। वो क्या खा के आया है, क्या पी के आया है, कब था, कहाँ था, क्या था, 10 साल पहले, 20 साल पहले, आप उसका कितना भी पीछे का अतीत आप उससे पूछ सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा मान, सम्मान, धन और दौलत दिलाएगी। आज के समय पे कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक अगर किसी के बारे में ऐसे ही करके बताने लग जाए तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा नाम, मान, सम्मान, धन कमा सकता है। किसी भी शक्ति को अगर हमने सिद्ध किया है तो एक उसके बीच में 3 वचन लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो वचन पिशाचिनी के साथ में हो जाए वो वचन आपको निभाना है। आपको प्रॉब्लम तब तक नहीं आएगी जब तक आप वचन पर टिके रहोगे। प्रॉब्लम आपको तब आना शुरू करेगी जब आप अपना वचन तोड़ दोगे। अच्छा। इस दुनिया में आज तक किसी शैतान ने भी अपने वचन नहीं तोड़े। अच्छा, ओके। ये एक रिकॉर्ड है, ओके, कि पारलौकिक कोई भी शक्ति हो, चाहे वो पिशाच हो, चाहे वो खबीस हो, चाहे वो जिन्न हो, चाहे वो मसान हो, पहले उसने कभी वचन नहीं तोड़ा। वचन तोड़ने का पहला काम हमेशा इंसान ने किया। हमेशा वचन पहले मनुष्य तोड़ता है। मनुष्य जब तोड़ता है तब शक्ति उसको तोड़ती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिन्न ने वचन दे दिया है कि भाई मैं तेरी रक्षा करूंगा और वही उसे मारने लग जाए। ऐसा नहीं होता। एक हमारा शिष्य था, जब वो साधना कर रहा था तब उसके पास एक प्रेत आया। अच्छा। प्रेत ने आके उससे बोला कि भाई तू मेरे से सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन में जो काम का कहेगा वो सारा काम मैं तेरा करूंगा, लेकिन सूर्य उदय के मतलब सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय तक, यानी कि पूरी रात्रि में तू मुझे एक टाइम ऐसा दे दे, फिक्स कर दे आज कि रात का 9 बज गया, मान लो कि 9 बजे भाई मैं तुझे मुर्गा एक दे दूंगा। बोले कि मुझे पर डे में एक मुर्गे की बलि चाहिए, और जिस दिन भी मुझे मुर्गे की बलि नहीं मिलेगी, अगर आपने हनुमान जी के साथ भी टाई अप कर लिया किसी चीज का, हनुमान जी को भी आपने वचन दे दिए और आप वो नहीं निभा रहे, आपने बोल दिया हनुमान जी से कि मैं किसी स्त्री की तरफ नहीं गंदी नजरें करूंगा, और आप कर रहे हो, तो छोड़ेंगे हनुमान जी भी नहीं। ठीक बात। सजा तो वो भी देंगे आपको। पर हम लोगों को इन शक्तियों के कभी हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि शक्तियां भी बेचारी प्रेम करती हैं, शक्तियों की तरफ हमारा कभी फोकस नहीं जाता। अच्छा, ये दिखने में कैसी होती है पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी? पिशाचिनी नॉर्मल एक स्त्री की तरह ही होती है। नॉर्मल स्त्री की तरह। अब डरावनी नहीं होती? डरावनी नहीं, थोड़ा काली होती है, और कभी कभी गोरे रंग की, थोड़ी सुंदर भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाल भी नॉर्मली होते हैं, उसका रूप, रंग, कदकाठी उसकी सेम रहती है, एक सामान्य स्त्री की तरह ही होती है। थोड़ा ज्यादातर काला रंग देखने को मिलता है। ठीक है।
और मान लीजिए साधक से कभी कोई गलती हो जाती है तो क्या उसका उग्र स्वरूप जो है वो देखने को जब मिलता है तो उसका रूप क्या चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शक्तियों का अगर उसका ओरिजिनल स्वरूप दूसरा कुछ होता है तो डरावने में बस बाल बिखेर लेती हैं, पूरा अपना काला हो जाती हैं, छड़ गल जाती हैं, आंख नाक थोड़ी सी क्रूप हो जाती है, बस इतना ही डरावना चेहरा होता है। कभी कभी एक या दो सिर भी लोग शक्तियों के कभी कभी मिलते हैं देखने को। अच्छा। तो एक क्रूप हो जाता है, एक सुंदर हो जाता है, इस तरीके की भी शक्तियाँ हमको देखने को मिली हैं कई। जब उसके पास में वो शक्ति आके खड़ी हुई तो उसने हमें कॉल किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे पास में पिशाचिनी आई हुई है। तो हमने उसका पर्चे वगैरह लिया। उसको पर्चे लेने के बाद उससे सारी शर्तें हम लोग पूछते हैं। हम काफ़ी लंबा जाते हैं, लगभग आधा घंटे में हम लोग वचन करते हैं। 3 वचन करने में हम आधा घंटा कम से कम ले जाते हैं। शक्ति से बहुत डिटेल्स में पूछते हैं। शक्तियाँ आपको आधा घंटा 1 घंटे तक खूब आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी रहती हैं। अच्छा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, कार्य वृद्धि में बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उस तरीके से भी लोग यूज करते हैं इसका? हाँ, काम व्यवसाय आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कोई भी आपका भूत प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आपका कोई भी सिद्ध हो जाएगा। काम धंधा या जिसे धन दौलत आना बोलते हैं, हाँ। लक्ष्मी आना बोलते हैं, वो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है। कोई शक्ति आप कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बाकी की जो जर्नी है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, नॉर्मली पिशाचनियाँ जो कुछ आती हैं, हाँ। कुछ तो मंदिरों से एलर्जी करती हैं तो वो मंदिरों में साथ में नहीं जाती हैं, या कुछ ज़्यादा बड़ी होती हैं, या वो आपको कुछ धन दे रही हैं या प्रॉफिट आपको ज़्यादा करा रही हैं, तो हो सकता है मंदिर में जाने से वो रोक दें। अच्छा। वो होता है कई के साथ में। अच्छा। कुछ ऐसी होती है पिशाचनी, वो बोल देते हैं कि आप जाइए मंदिर में, मैं यहीं खड़ी हूँ। वो मंदिर से बाहर रहेगी, वो आप जाइए मंदिर घूम के आ जाइए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब आपने बोला कि कान पे स्थान लेती हैं वो, तो कान पे राइट कान लेफ्ट कान वो कैसा शक्ति अपने हिसाब से चूज अपने हिसाब से चूज करती है? Left और with क्या your right ऐसा with होता है कि इंसान हर वक्त इरिटेट होना स्टार्ट कर देता है बिकॉज क्योंकि ऐसा वो बोलना एकदम स्टार्ट कर ये देता सारा कुछ आदमी का अपना स्वभाव है कि एक्चुअली में शक्ति को वो कैसे रख रहा है। एक बार आपके साथ दोस्ती हो गई, एक बार आप फ्रेंड बन गए, फिर आप उसको जैसे बोलोगे वो वैसे काम करती जाएगी। जैसे अब आपको बोलना नहीं आता या आपके गुरु ने आपको नहीं सिखाया है या आपका कोई गुरु ही नहीं है, Right. तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप कोई भी बात है आप गुरु से तुरंत सलाह लो, गुरु आपको सलाह देगा, आप तुरंत उसको बोलो। या नॉर्मली आप कोई भी शक्ति आप सिद्ध कर रहे हो, आप उसको तुरंत बोलिए मुझे इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इसका हल बताओ। राइट। तेरी शक्ति कैसे बढ़ेगी, वो अपना भोजन बताएगी। हाँ। कि ये खिला दो मुझे, मेरी ताकत बढ़ जाती है। हाँ। मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, पर तू मुझे ये भोग देगा तो मैं तेरा ये काम भी कर दूंगी। अरे वाह। तेरी क्या कमजोरी है आप शक्ति से पूछो, वो बताएगी कि इस चीज से मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, या तू इस अवस्था में रहेगा, या ऐसा कहेगा, ऐसा खाएगा, ऐसा पिएगा, तो इससे मैं कमजोर हो जाती हूँ। शक्ति से आप सारी बातें पूछो, वो सब बताती है। अच्छा। फ्रेंडली। क्या शक्तियाँ स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको सपोर्ट करती हैं? हाँ, अब तक हमारे जो भी शक्तियां जिन लोगों को सिद्ध हुई हैं, प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि एक शक्ति आपके पास में आ गई, हाँ। तो वही आपको अगली शक्ति का मंत्र भी बताएगी, क्रिया भी बताएगी, विधि भी बताएगी, और हो सका तो उस शक्ति को आपके सामने लाके भी खड़ा कर देगी। अरे वाह। वो शक्ति ही आपको पूरा अनुभव, सारा मंत्र क्रिया बता जाएगी और चली जाएगी। अप्सरा सिद्धि के बाद में क्या हुआ कि उसके पास कोई, जब इलाज वगैरह चलते थे उसके कुछ दिनों के बाद में, हाँ। तो उसके पास कोई एक केस आया जिसके ऊपर मुस्लिम कोई शक्ति लगी हुई थी। अच्छा जी, ओके। तो उस अप्सरा ने उसको बोला कि भाई देखो अभी मैं इसका इलाज नहीं कर सकती, तू इसे 3 दिन के बाद बोला। तो उस बंदे ने उसको बोल दिया कि ठीक है भाई, आप लोग 3 दिन के बाद में आइए, मैं आपका इलाज 3 दिन के बाद में कर दूंगा। तो इन 3 दिनों में उसने क्या किया कि एक लाल परी नाम से एक परी होती है, एक जिन एक लड्डू के लिए 1000 लड्डू ले आएगा, पर वो खुद के लिए एक लड्डू नहीं ला सकता। समझ गया मैं, समझ गया। उसके पास पावर बहुत है, हाँ। पर वो पावर तब वर्क करेगी जब कोई उसको आदेश दे। आदेश दे। बिना आदेश का जिन्न कुछ नहीं होता। समझ गया मैं। बिना आदेश के जिन्न कुछ नहीं है, बिना आदेश की काली कुछ नहीं करेगी, वो बस खड़ी रहेगी शांत। हाँ। उसे आदेश दोगे कि मेरी रक्षा करो तो वो रक्षा करेगी, उसे आदेश दो कोई मार के आओ तो जाके मार के आएगी। गुरुजी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, इतनी सारी बातें सीखने को मिल रही हैं आपसे, इतनी नई ज्ञान मिल रहा है मुझे। अभी आपने बात करते करते बातों बातों में एक जिन्न का नाम लिया था। क्या जिन्न होते हैं और कितनी प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये कृपा करके। जिन्नों का अलग मुकाम है तंत्र में जो है। जिन्न पहले तो हिंदू धर्म में नहीं होते हैं, जिन्न जो है मुस्लिम धर्म की प्राणी है। मुस्लिम धर्म के प्राणी। हाँ, जिन्न जो है मुस्लिम धर्म की एंटिटी है, शक्तियाँ हैं। तो जिन्न बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। जिन्न में अगर हम कुरान की बात करें तो उसमें सबसे शक्तिशाली जो जिन्न दिखाया गया है वो होता है इफरित जिन्न। इफरित। लेकिन जब हमने इनकी साधनाएं की शक्तियों की, या हमने करवाई और अपने शिष्यों से, तो हमें पता चला कि जिन्न से ऊपर एक और शक्ति होती है जिसे बोलते हैं मरीत। मरीत जिन्न होता है। असल में मरीत जिन्न जो है वो चिराग के अंदर निवास करता है।
चिराग में। अलादीन का चिराग जो हमने सुना है वो असल में किसी काल्पनिक कहानी हो सकती है, लेकिन जिन्न जो है चिराग में वास्तव में सिद्ध होते हैं। तो मरीद जो जिन्न होता है वो चिराग में स्थान लेता है। अच्छा जी। जबकि कुरान के हिसाब से इफरित जिन्न बहुत ज्यादा शक्तिशाली जिन्न होता है, सबसे बड़ा शक्तिशाली जिन्न इफरित माना जाता है। इफरित माना जाता है। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकल किए, हमने जब साधनाएं की, तो हमें पता चला कि इनसे भी बड़े और जिन्न होते हैं। अच्छा। तो जब हमने मरीदों को पता चला तो पता है कि मरीद जो है चिराग में रहते हैं। अलादीन की जो कहानी है वो एक्चुअली में कहानी है या काल्पनिक है, जो भी है, लेकिन चिराग वास्तव में, चिराग के अंदर वास्तव में जिन्न सिद्ध होते हैं। और हमने कई साधकों को, कई अपने शिष्यों को मैंने ये साधनाएं संपन्न करवाई हैं। अच्छा जी। जिसमें चिराग ऐसे रगड़ने से उसमें से जिन्न निकल के आता है। अच्छा। चिराग के अंदर ही वो जिन्न जो रहता है। अच्छा। और धुएं के रूप में ही वो निकल के आके खड़ा होता है। जैसे टीवी पे देखते हैं हम लोग, जैसा हम टीवी पे देखते हैं सेम वैसा होता है। वैसा। ऐसे ही मरीद से ऊपर होता है तलकोश। तलकोश जो है वो भी 100 तलकोश की जो हाइट है वो 120 फुट से स्टार्ट होती है। ठीक है। मरीदों की हाइट 70 से 80 फुट से हाइट स्टार्ट होकर लगभग 120-25 तक जाती है। ठीक है जी। तलकोश जो होता है उससे भी बड़ा एक जिन्न है, जिसे हमने अभी सिद्ध नहीं किया। अच्छा। उससे भी बड़ा जिन्न है, वो भी चिराग में सिद्ध होता है। अच्छा। इन सब की शर्तें हैं, चिराग में ही रहते हैं, चिराग में ही निवास करते हैं। महीने में एक बार इनको रगड़ के बुलाना जरूरी होता है। अच्छा। बाकी ये मंत्र का जाप करने पर या याद करने पर हाजिर हो जाते हैं और पूरा अपना काम करते हैं। 40वें दिन जो जिन्न ने पूरे कमरे में अंगारे बरसाए थे। ओ। यानी कि लगभग इतने बड़े बड़े कोयले जो है जलते हुए, वो कोयलों को उन्होंने बरसाया पूरा उसने। तो चेले ने मुझे दूसरे दिन कॉल करके बताया था कि गुरुजी आज पूरे कमरे में ना मेरे में अंगारे बरसाए हैं। अंगारों के बीच में जलते हुए सुलगते हुए कोयलों के बीच में ही वो बंदा बैठा रहा और जाप करता रहा। बोला कि बस गुरुजी मैं आपका नाम लेता रहा, बस मुझे डर तो थोड़ा लग रहा था पर मैं बैठा रहा वहाँ पे, हिम्मत जो है। अच्छा, ये जो कोयले बरसाए हैं ये जिस तरीके से दिखते हैं, मतलब ये ध्यान में दिखते हैं? नहीं, खुली आंखों से दिखते हैं। खुली आंखों से सामने? खुली आंखों से सारा सामने दिखता है पूरे। तंत्र में घेरे का, रक्षा घेरे का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है ऐसी चीजों पे। जब भी हम कोई बड़ी साधनाएं करवाते हैं, कोई शमशानी साधनाएं, तो हम लोग घेरा में प्रोटेक्ट करके बच्चे को बिठाते हैं। राइट। तो कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं आती। 41वें दिन वो है जो जिन्न जो है प्रकट हुआ, फिर उसके साथ वार्तालाप हुई, वचन वगैरह हुए, उसका सारा कुछ उससे पता चला। कामिया सिंदूर का जिक्र भी इसमें आता है, मैं आपको बता देता हूँ। कामिया सिंदूर के बारे में जिन्न ने हमें बताया कि साहब हमें कामिया सिंदूर चाहिए, यानी कि जमीन पे नीचे जो है कामिया सिंदूर बिछाना है, उसके ऊपर चिराग को रखना है। अच्छा, कामिया सिंदूर क्या चीज होती है? कामिया सिंदूर एक दिव्य सिंदूर होता है जो शक्तियां ही लाके देती हैं। अच्छा। मार्केट में कामिया सिंदूर कहीं मिलता नहीं है। कामिया सिंदूर इस दुकान में, दुनिया की में किसी भी दुकान पर मौजूद नहीं है। ठीक है। कोई भी शक्ति दी, कोई भी एंटिटी आपको वो सामान लाके दे सकती है। अच्छा जी, वो अपने लोक से लेके आती है बेसिकली, कहीं से भी, कहीं से XYZ, वो सोर्स, उसका सोर्स ऑफ नहीं पता कहाँ से आता है। ठीक है। कामिया सिंदूर के नाम से लोग ज्यादातर या तो सिंगरफ पकड़ा देते हैं ठगने के लिए, लोग जो हैं सिंगरफ एक डेल के रूप में होता है, या काला सिंदूर उसको पीस के दे देते हैं, वो लोग भी इसको दे देते हैं सिंगरफ के नाम से, जिससे पारा निकलता है। कामिया सिंदूर जो कामाख्या का जो सिंदूर होता है उसको लोग कामिया सिंदूर बना करके उसको भी बेच देते हैं। अच्छा। लेकिन कामाख्या का जो सिंदूर है वो सिंदूर अलग होता है, और कामिया सिंदूर जिसे बोला जाता है वो सिंदूर अलग होता है। उस सिंदूर की खासियत यही होती है कि उसको अगर हमने माथे पे तिलक लगाया है, शीशे में अगर हम देखते हैं तो शीशा तुरंत टूट जाता है। परियों की साधनाएं अलग होती हैं, परिस्तान का राजा अलग होता है, जिन्नों का बादशाह अलग होता है। जिन्नों का बादशाह अलग होता है। हाँ, क्या जिन छोटे छोटे भी होते हैं साइज में? जिन छोटे छोटे भी होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे जिन भी होते हैं। ओके। कुछ लोग जैसे 1.5 फुटिया होता है तो छोटे जिन में, 1.5 फुटिया के जिन में, उसको भी जिन को भी 1.5 फुटिया के रूप में बदल देते हैं। अच्छा, ओके। वो भी होते हैं, लेकिन 1.5 फुटिया एक्चुअली में अलग से होते हैं। 1.5 फुटिया 3 प्रजाति में पाया जाता है। एक 1.5 फुटिया होता है, एक 2.5 फुटिया होता है, एक 3.25 फुटिया होता है। 3.25 फुटिया, ओके। हाँ, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं होता है, तो लोग हर व्यक्ति उसको सबको 1.5 फुटिया ही बोलते थे, लेकिन 1.5 फुटिया मतलब 1.5 फुट ही होगा, उसकी इतनी ही हाइट होगी। अच्छा, ठीक है। पूरा वो होता है ओरिजिनल 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया, ठीक है। इससे और छोटी मोटी एंटिटी होती हैं, चटिया मटिया होती हैं, अच्छा। वो और इसलिए छोटे से साइज में हो जाती हैं। अच्छा 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 अच्छा। पूरा का पूरा वो काम बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। सामान लाना, वस्तु लाना, नोट बरसाना, धन वर्षा करना, ये सारा काम उनका मुख्य होता है। अच्छा, ओके। ऐसा होता है इनका। बचन में बोला था कि भाई मुझको कलेजा चाहिए किसी लड़की का या लड़के का, अच्छा। जो मेरे हाथ में आके धड़कना चाहिए। इसका मतलब क्या है? उसका मैसेज था कि कोई भी बंदा लाओ, उसको मारो, काटो, काट के उसका ताजा उसको बलि दो, तभी तो दिल धड़कना मिलेगा। सही बात। तो हमने उसको मना कर दिया। मैंने कहा भाई हम नहीं रख रहे तेरे को। जिन जो है वो क्या उग्र स्वभाव के होते हैं या सौम्य होते हैं? जिन बहुत तरह के होते हैं। जिन सौम्य होते हैं, उग्र भी होते हैं। जैसे अभी जो चिराग वाला जो जिन्न सिद्ध हुआ था, वो जिन्न इतना प्यारा जिन्न था
कि हमने जब उससे ये पूछा था कि हम तो जैसे कोई सामान मंगाते हैं, कोई वस्तु मंगाते हैं, XYZ कोई काम करवाते हैं, तो उसके बदले आपको क्या चाहिए, क्या भोग चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, तुम मेरे नाम से 5 फकीरों को, किसी गरीब आदमियों को या 5 फकीरों को तुम अपना भोजन करा देना, बस मेरी वही अपनी कीमत है। वाह। और 5 वक्त का नमाजी था। अच्छा। जिन्न का एक बार का वाक्य और मैं आपको बता दूं। हाँ जी। अच्छा था। हुआ क्या था कि जब वो सिद्ध होके आया, कुछ दिनों के बाद उसने कभी लड़के को चलते हुए बता दिया था कि मैं हज करने के लिए जाऊंगा। अच्छा जी। अच्छा, लड़का अपना हिंदू ही था, उसको ज्यादा नॉलेज थी नहीं। हाँ। अच्छा, उसने इस बात पे गौर नहीं किया। अच्छा। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन उसका जिन्न गायब हो गया। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी है, मैंने कहा कोई वचन नहीं टूटे, कोई गड़बड़ तो नहीं की। तो बोला कि नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। तो उससे फिर जब हमने बातचीतें की, सारा कुछ बताया करा, तो पूछा मैंने कुछ चीजें, नहीं उसको कुछ समझ में आई। फिर कम से कम काफी दिन हो गए, 2, 4, 5, 10 दिन। 10वें दिन के बाद 11वें दिन वो आया। अच्छा। 11वें दिन आया और उस लड़के के पास आके उसको खूब डांटा। अच्छा। बोले कि तूने मेरी हज की यात्रा नहीं करने दी और तूने मेरी यात्रा खराब कर दी। तू यहाँ से कुछ ना कुछ करता ही रहता, यहाँ से कुछ करता ही रहता। और बोला, फिर जब मैंने उससे बातें की तो मैंने कहा भाई तू बता जाता, हमें तुझे जाना था तो यात्रा पे। हाँ। तो बोला मैंने इसको बोला था। अच्छा। फिर मैंने उस लड़के को पूछा, मैंने कहा भाई तूने उसे कुछ बताया? तो उसने कहा था गुरुजी उसने एक दिन मुझसे कहा था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। शक्तियों का अलग अलग अपना अनुभव होता है। और जिन जो है बहुत प्रेम से, अच्छे पाकी जिन होते हैं, नापाकी भी होते हैं कि शराब लेंगे, दारू पियेंगे, वो भी होते हैं बहुत से। तो फ्रेंडली हो जाते हैं मतलब जिन। हाँ, जिन कोई परेशानी नहीं है। हम लोग तो जिन्नों में घेरा कवच भी नहीं लगवाते। नॉर्मली जो जिन्न हम साधनाएं करवाते हैं उनमें हम घेरे कवच नहीं लगवाते। हमारे यहाँ कोई नया बच्चा एकदम फ्रेशर हो, वो कहे कि गुरुजी मैं कौन सी साधना करूं। अगर वो कोई भी इस्लामिक साधना कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि तू जिन्न कर ले। लोगों से पूछोगे तो लोग बताएंगे कि जिन्न बहुत खतरनाक चीज है। पर कोई अगर मेरे से पूछता है तो हमारे यहाँ बेसिक की जो पहली क्लास है उसमें हम बोलते हैं कि तू जिन्न कर ले, क्योंकि हमारे पास जिन्नों से भी ऊपर बड़ी बड़ी शक्तियां पड़ी हैं। हमने जिन्नों से और भयंकर बड़ी बड़ी शक्तियों को देखा है, बातें की, और चल रहा है उनकी साधना। हमारी तो पहली स्टार्टिंग क्लास में जिन्न है। हम बोल देते हैं नया फ्रेशर बंदे को बोलेंगे तू जिन्न पे बैठ जा, बिना घेरे के बैठ जा। अच्छा। क्योंकि वो देखे हैं हमने, कोई परेशान नहीं करता, कोई परेशानी नहीं। इतनी लाज शर्म मेरी भी रखते हैं। तो वो 120 फुट वाले जो हैं वो हर वक्त 120 फुट के रहते हैं या? नहीं, वो आपके ऊपर नॉर्मल इंसानी रूप में आके बातें करेंगे आपको। अच्छा, ठीक है। और जब आप चाहोगे कि आप असली रूप दिखाओ तब वो उतने विकराल रूप में। अच्छा, जब डिमांड करेंगे तभी दिखाएंगे वो। नॉर्मली वो इंसानी रूप में ही शक्तियां आती हैं सारे। ये तो आम आदमी का तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कोई भी शक्ति प्रकट होने से पहले ना आपकी आंखें ऐसे झपकेंगी और शक्ति प्रकट होकर ऐसे निकल जाएगी। अच्छा। आपकी आंखें ऐसे झपकेंगी जाप के दौरान और शक्ति ऐसे ध्यान में निकल जाएगी, एक छवि आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये शक्ति इस रूप की है। अच्छा, कम्युनिकेट करने का तरीका है। हाँ, कोई भी शक्ति झम्म से प्रकट नहीं हो जाती। ठीक। प्रकट होने से पहले वो अपने अंदेशे दे देती है, या स्वप्न में दिख जाती है, मानसिक दिख जाती है, या ऐसे साय में निकल करके चली जाती है। ज्यादातर एंटिटी पीछे से एंट्री करती हैं। अच्छा। ज्यादातर तो पीछे की बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा आपको म्यूजिक सुनाई पड़ सकते हैं, मतलब हंसने की, रोने की, या आवाजें आ सकती हैं। अप्सरा कर रहे हो तो पजेबों की आवाजें आ सकती हैं, चूड़ियों की खनखनाहटें आ सकती हैं। ये सारी बैकग्राउंड से पीछे से आती हैं। अच्छा। पीछे बहुत सी म्यूजिक बज सकते हैं। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे शक्ति फिर एंटिटी सामने आती है। हम जाप कर रहे हैं शक्ति को बुलाने के लिए। अब शक्ति हमारे सामने आके खड़ी हो गई। शक्ति खड़ी हो गई, अब वो पूछ रही है मुझसे कि क्यों याद किया है, क्यों बुलाया है, बताओ। तो उसे काम बताओ, उससे वार्तालाप करो, उससे वचन ले लो। कहीं मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि जाप रोको मत, अपना कंप्लीट करो 21 दिन तक। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे के चक्कर में मेरे कई शिष्यों की साधनाएं चली गई। शक्ति चिल्ला रही है वहां पे खड़े होकर कि बताओ क्यों चाहिए, क्यों बताया है, क्यों बुलाया है, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। और वो शिष्य अपना बैठा है, जाप ही कर रहा है। शक्ति चिल्ला चिल्ला के चली गई, फिर नहीं आई वापस। तो जब शक्ति सामने आती है तो उसकी आवाज जो होती है वो सौम्य होती है। सौम्य होती है, सौम्य होती है। हाँ। आराम से बात करती है, मतलब कोई नॉर्मली आराम की, डरावनी बातें करेंगी शमशान में। वो एंटिटी शमशान की है। हाँ। तो वो आके सीधा हो सकती है तुमसे डराए, या तुमसे चीखे, थोड़ा डरा के बोले, या रौब में बोले, अपने में भारी आवाजों में डराती हुई। समझ गया। अप्सराओं की, यक्षिणियों की साधनाएं हम बिना घेरे के ही करवाते हमेशा। अच्छा। हाँ, ठीक है। उनमें कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का। तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में जैसे मान लो किसी को साधना कर रहे हैं और हमने घेरा लगा दिया, तो घेरा लगाते हैं तो जिसको साधना कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, मतलब वो भी नहीं आ पाया? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा। घेरे के अंदर जो है कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करती। ज्यादा उग्र साधना होगी तब हमें घेरे की जरूरत पड़ती है। ओके। ज्यादा उग्र हो, खतरनाक हो, या घर से बाहर आप कहीं साधनाएं कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है कोई और एंटिटी आ जाए आपके पास। हाँ। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे तो आप मेरे नाम लेकर के आप कहीं भी बैठ जाइए, इस दुनिया में कोई शक्ति आपको तंग नहीं करती, ना ही आपकी बॉडी टच करेगी। अच्छा। वो तो मेरा आशीर्वाद अपने शिष्यों को है ही है। वाह। पहला
दूसरी चीज है कि प्रॉब्लम बस हमें आती है जो हम घेरे कभी कभी लगवाते हैं उग्र साधनाओं में भी। हमें चिंता है कि वो कभी कभी किसी की शराब की बोतल है तो बोतल गायब कर दी, किसी की माला रखी है तो माला गायब कर दी, अच्छा। अब वो आती नहीं है वापस। अच्छा। किसी की मिठाई रखी हुई है ले गए, इत्र की शीशियां हैं वो उठा के ले गए। हाँ, तो सामान की सुरक्षा होती है बस, सामान की सुरक्षा। साधक को तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, मेरा शिष्य है तो कोई कुछ नहीं कहने वाला उसको। अब तक हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड बातें की हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यार बरसाते चाहिए। चलिए, गुरु जी को खूब सारा प्यार दीजिए और खूब सारा ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। और अब तक जो जो बातें हुई हैं उन सब बातों को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि हम लोग आगे बाकी पॉडकास्ट्स में खूब सारे सवाल पूछते चले जाएं, तो कमेंट्स करते चलिए और खूब सारा प्रेम हमें देते चलिए। ज़रूरतमंदों तक इन वीडियोस को पहुंचाते चलिए। कुछ नहीं पता कि कौन से वीडियो से किसका क्या भला हो जाए। आप भी अध्यात्म में आगे बढ़िए, हमारे साथ जुड़िए और जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ देम। ठीक है, थैंक यू सो मच हरीश तांत्रिक जी। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके, कोटि कोटि नमन आपका कि आप समय निकाल के हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आदेश।